नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के किरतपुर से अपने गांव लौट रहे व्यापारी के वाहन के आगे जानवर आने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया, जिस पर सवार 3 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को सीएससी में भर्ती कराया। घायलों का ये उपचार सीएससी में ड्यूटी कर रहे कंपाउंडर ने किया। उपचार के दौरान कंपाउंडर ने घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। काफी देर तक इंतजार करने तक भी डॉक्टर अंकित ड्यूटी पर घायलों को देखने नहीं आए। आपको बता दें, रविवार की देर रात्रि लगभग 9 बजे किरतपुर से अपने गांव गाजीपुर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे नरेंद्र पुत्र ओमपाल उम्र लगभग 40 वर्ष, उसकी पुत्री अन्नू उम्र 19 वर्ष, उसका पुत्र मौसम उम्र लगभग 10 वर्ष नेटौर रोड पर हनुमान धाम के सामने गाय उनकी मोटरसाइकिल के सामने आ गई, जिससे उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी, जिसके कारण पिता व उसके पुत्र पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायलों को किरतपुर सीएससी में भर्ती कराया। काफी इंतजार करने के बाद भी घायलों को उपचार नहीं हो पाया। वहीं बहुत देर बाद सीएससी में तैनात कंपाउंडर दीपक ने घायलों का उपचार किया। उपचार के दौरान घायल अनु की हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। भैया का चोट एक्सीडेंट हुआ था जी, लेक आए और यहाँ सबको मार रही है, पट्टी भी नहीं कर पा रहे थे। क्या वजह है? बच्चे भी एक्सीडेंट हुआ था जी, और गांव में, और अभी यहाँ लेकर आए इन्होंने, उसको भी वो आया, उसका भी वो नहीं हो पाया भैया, मतलब ट्रीटमेंट नहीं करा, बस केवल रेफर कर दिया। नहीं आपके इन्होंने अपनी जान बचाई कि केवल क्या कि एक पर्चा बना दो, एक रेफर बना दो, क्या कि दूसरे को रेफर कर दो, अपनी उससे सीधे हो जाओ। आपके डॉक्टर साहब से बात हुई है? नहीं भाई, डॉक्टर साहब मिले ही नहीं। तो डॉक्टर साहब ने मिले? आई नहीं कोई डॉक्टर साहब, बता दो कोई आए हो तो। डॉक्टर साहब आए नहीं? तो आप क्या करना चाहते हैं सरकार? मैं तो कहना चाहूँगा साहब, बस केवल अगर किसी को चोट लगे, डॉक्टर साहब का ये काम है कि उसका तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए। अगर उसके जीवन का मामला भाई, उसकी जान का मामला, 2 मिनट डॉक्टर साहब आ जाए तो बड़ा मामला हो गया, उसको देख लें। मतलब भाई यहाँ आप जब अस्पताल के अंदर आए हैं, आपने किसी से बात तो की होगी, डॉक्टर साहब से मिलना है? बस मैंने गया, मैं अंदर यहाँ से कंपाउंडर थे, उसको मैंने कहा तो उसने भी हाथ जोड़ लिया, हम नहीं करते, नहीं करते। डॉक्टर साहब तो आए ही नहीं भाई, डॉक्टर साहब आए ही नहीं, बस केवल कपड़ रहा है, उन्होंने पट्टी का आप हनुमान मंदिर के सामने, हनुमान धाम से कहाँ पर जा रहे थे आप? हाँ, गाय आ रही थी उधर से। किधर से? हम जा रहे थे यार, वो जो उधर सड़क पार कर रही थी। अच्छा, तो टक्कर लगी गाय से? हाँ, जनपद बिजनौर में बिजनौर एसपी के आदेश पर दर्ज हुई 10 लाख रुपए की चोरी की रिपोर्ट। फिर भी आरोपी घूम रहे खुलेआम। पिछले 25 दिन से पीड़िता खा रही दर दर की ठोकरें। जी आपको बता दें, 25 दिन पहले हुई चोरी की घटना को लेकर बिजनौर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 10 लाख की चोरी का नामजद मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। चोरी की घटना में लेट लतीफी कार्रवाई से स्थानीय पुलिस पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के 30 ग्राम निवासी विधवा महिला फहमीदा बेगम ने पुलिस अधीक्षक के दरबार में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसकी कांच फैक्ट्री से पड़ोस के ही 3 युवकों ने करीब 10 लाख के कांच की चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसे पड़ोस में ही बेचा भी गया है। फैक्ट्री से माल चोरी कर ले जाने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है, लेकिन उसके बाद भी किरतपुर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन आरोपियों को पकड़ने से कतरा रही है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। करीब 10 लाख की चोरी के मामले को लेकर पुलिस की उदासीनता से तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस मामले में जब प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार से जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी ही नहीं है। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की रिपोर्ट। बना हुआ है वहाँ पर मौजमपुर रोड पे, तो वहाँ 10 लाख का कर्ज पड़ा था, ये इन्होंने बेच दिया। हसीन ने, सलीम ने, मुबीन ने, फारूक को उसने ले लिया, और जो ड्रम रखे हुए थे वहाँ 150 वो भी ले गया ये चुरा के, वो भी बेच दिया। मैं थाने में गई थी यहाँ के किरतपुर के, फिर मैं बिजनौर भी गई, बिजनौर गई।
20 तक दिनों यहाँ से जो है इस गोदाम पे चोरी करी है। मोइन था, मुबीन, हसीन, सलीम और फारूक। ये लोग कहाँ के हैं? ये मोहल्ला सीज गिरान के रहने वाले हैं। तो अच्छा, आपने इस चोरी की घटना की सूचना किसी को दी? थाने में कोई एप्लीकेशन वगैरह? किरतपुर थाने में दी थी। किरतपुर थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद एसपी के गए, एसपी के से आदेश हुए, इनके नाम जो है मुकदमा लिखा गया 23 तारीख को 379 का। उसके बाद जो है पुलिस ने ये किरतपुर से फरार हो गया। फरार होने के बाद पुलिस जो है फिर इसके बाद जो है पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं करे, खुलेआम गुंडागर्दी करते फिर रहा। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हम ये चाह रहे हैं कि जो है फहमीदा बेगम का गोदाम है मोजमपुर रोड पे, मदीना किला स्टोर का, विधवा औरत है, उनके कोई संतान नहीं है और सारी देखभाल हम करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करे, हमारा सामान दिलवावे, अपने प्रोटेक्शन इसमें ले गए थाने में। 150 ड्रम थे, टीन की चादरें थी और सारा छप्पर तोड़ गया। मौके की घटना देख लो आप। जनपद बिजनौर के नगीना देहात क्षेत्र में घर से टॉयलेट के लिए निकली युवती के साथ युवक ने किया दुष्कर्म और घटना को अंजाम देकर हुआ फरार। आपको बता दें, दुष्कर्म की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। आपको बता दें, सूबे में योगी सरकार बनते ही महिलाओं की सुरक्षा के भले ही सुरक्षा के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं नजर आ रही हैं। वहीं बिजनौर के नगीना देहात क्षेत्र में रात में लगभग 11 बजे टॉयलेट के लिए घर से निकली एक युवती को गांव के ही एक युवक ने बुरी नीयत से दबोच लिया और मुंह दबाकर जंगल में ले गया। बाद में युवक ने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। सुबह होते ही दुष्कर्म की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। आखिर में पुलिस को सूचना मिली। सूचना पाकर दौड़ी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। इस मामले में पीड़ित परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने के बाद मामले में बारीकी की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नगीना से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। मेरे साथ में रात को 11 बजे टॉयलेट उठी थी, तो इसने आके मुझे पीछे से पकड़ लिया अमित ने। तो इसने मेरा मुंह भींच के मेरा दूर ले गया जंगल में। फिर मेरे साथ रेप कराई ने 3 बार। तो क्या पुलिस से शिकायत की? करी। क्या पुलिस ने पकड़ लिया? पकड़ लिया, हाँ, जेल में। सुनाई नहीं होगी ना, सुनाई से लड़की के साथ रेप होया साहब। 11 बजे की लड़की उठी हुई, सुबह 4 बजे आई लड़की। वो भी ज़बरदस्ती आई, छुटाकर मुझे 4:20 को फ़ोन करके कह रहा कि अपनी लड़की ले जाओ, जो मैंने करना था वो कर दिया। कौन कह रहा? अमित। तो कैसे वो ये घर पे आया था? कौन क्या? लड़की बाहर टॉयलेट को आई होगी, हमारे यहाँ लैट्रिन तो है नहीं ना बाथरूम, तो इसे वहाँ से दबोच दिया, इसका मुँह भींच के ले जाओ। समूह दबा के घर से? जी। फिर पुलिस से शिकायत हुई? पुलिस से शिकायत हुई सर। पुलिस ने पकड़ लिया उसको? पुलिस ने पकड़ लिया। तो आप क्या चाहते हैं? बस अब मैं भी चाहूँगा जो अच्छी सज़ा मिले, सज़ा से भी सज़ा मिले। जनपद बिजनौर में मुखबिर की सूचना पर दौड़ी पुलिस ने 2 पशु चोरों को किया गिरफ्तार। सातिर पशु चोर गैंग ने कई पशुओं चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने सातिर चोर के पास से 90,000 नगद व अवैध शस्त्र किए बरामद। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के सेंट मैरिज चौराहे का मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। देखिए, विगत दिनों गांव में पशु चोरी हुई। शहर में भी एक जगह से पशु चोरी हुई थी, जिसमें कटरे छोड़ के ले गए थे खोल के। इसी संदर्भ में यह निर्देश दिया गया था कि रात 12 बजे से 4 बजे सुबह तक आउटर क्षेत्र में प्रभावी तरीके से जो पिकअप और इस तरह के वाहन जा रहे हैं छोटे, उनकी प्रभावी चेकिंग की जाए। इसी चेकिंग के दौरान बीती रात में सेंट मैरिज चौराहे पर एक पिकअप गाड़ी जो कि बिना नंबर की थी, उसको रोका गया। तो उसमें 2 व्यक्ति पकड़ में आए, जिसमें से एक का नाम है बिल्ला उर्फ गुड्डू, दूसरा शौकीन है जो कि ग्राम जमाईपुरा बगरा, थाना तितावी, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इनके 3 साथी उतर के भाग गए। इन लोगों ने विगत दिनों यहाँ पशु चोरी की घटना को स्वीकार किया। इन दोनों के पास से एक 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 90,000 रुपया बरामद हुआ। पिकअप गाड़ी
ये चोरी की है उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि आखिर रात में ऐसे ही खोल के और उठा ले जाते थे पशुओं को, जिनको कि पशु बाजार या चलते फिरते कम दामों में बेच देते थे। इनकी मॉडस ऑपरेंडी। जनपद बिजनौर में तिगर वाली मस्जिद से एक इको कार पर चोरों ने किया हाथ साफ। तिगर वाली मस्जिद के पास मेरठ से अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ मेहमान अपनी गाड़ी इको कार से मेहमानदारी में आए थे। गाड़ी घर के पास खड़ी करके वह घर के अंदर सो गए। सुबह उठकर देखा तो गाड़ी घर के पास से गायब थी। वहीं बराबर में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखा कि कुछ लोग अज्ञात कार लाकर उतरते और गाड़ी चोरी करके ले गए। पीड़ित का नाम कलीम अहमद बताया जा रहा है, जो कि मेरठ का रहने वाला है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ अपने बहन बहनोई का आया हुआ था अपनी फैमिली को लेकर मिलने के लिए। और कल मैं मेरठ से यहाँ 4 बजे आया। मैं इको गाड़ी चलाता हूँ, लोन करीबी फाइनेंस किस्तों की गाड़ी है मेरे पास और मैं वो चलाता हूँ। तो मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आया था अपने बहनों से मिलने के लिए। और मैंने कल रात 10 बजे यहाँ पर गाड़ी पार्क करी और सुबह जब मैंने 4 बजे करीब देखा तो मेरी गाड़ी यहाँ से चोरी हो चुकी थी सुबह में। और मैंने इसके लिए जो है वहाँ पे अपने तहरीर दी है कोतवाली में और यहाँ पे भी आपका चौकी में भी मैंने कहा है इंक्वायरी भी हुई है, लेकिन अभी तक मेरी गाड़ी का कुछ पता नहीं पाया। और किस्तों की गाड़ी है भाई, सब गरीब आदमियों में सारा काम कारोबार मेरा यही है गाड़ी में। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में विदेश भेजने के नाम पर दिए पैसे न लौटाने पर सीओ के यहां आई जांच के दौरान जहरीले पदार्थ का सेवन कर जान देने का किया प्रयास। पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए सीएचसी में कराया गया भर्ती। आपको बता दें, मामला जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सापुर जमाल निवासी टिकेंद्र पुत्र ब्रह्मपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि काशीपुर के एक एजेंट ने उसे विदेश भेजने के लिए 14,80,000 रुपए लिए थे। आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने उसे गलत वीजा थमा दिया, जिस पर युवक टिकेंद्र को दिल्ली से वापस लौटना पड़ा। वहीं जब एजेंट से इस संबंध में बात कर पैसे वापस मांगा तो यह टाल मटोल करते चला आ रहा है। परेशान होकर पीड़ित ने जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी। मामले की जांच के लिए दोनों पक्षों को सीओ ऑफिस अफजलगढ़ बुलाया गया था तथा मामला न बनने से शुभ पीड़ित ब्रह्मपाल ने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर जान देने का प्रयास किया, जिसको इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। सूचना पर कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंची घटना की जानकारी हासिल की। इस संबंध में सीओ शुभ सूचित ने बताया कि दोनों पक्षों को जांच के लिए बुलाया गया था, जिसमें बाहर आकर उक्त व्यक्ति ने ऐसा प्रयास किया। उन्होंने इस संबंध में दोनों पक्षों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य 2 वर्षों से अधर में लटका। भीषण गर्मी के दौरान छात्र छात्राएं भरी दोपहर में अन्य विद्यालय में जाकर पढ़ने को मजबूर। विद्यालय के छात्रों का गुस्सा फूटा, प्रदर्शन कर कार्य पूर्ण कराने की मांग। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ सेद नगर में एकमात्र सरकारी इंटर कॉलेज है जो के खंडर में तब्दील हो जाने के चलते विद्यालय का निर्माण किया गया, किंतु 2 वर्ष बीतने पर भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं को भीषण गर्मी के दौरान दूसरी पारी यानी 12:30 बजे के लिए जाना पड़ता है, जहां कमरों में बिजली पंखों की कोई व्यवस्था नहीं है। बीते सत्र से विद्यार्थी 8 से 10 किलोमीटर दूरी से आकर गर्मी जाड़े को बर्दाश्त कर विद्यालय पढ़ने आ रहे हैं, किंतु विभाग के अधिकारियों को छात्र छात्राओं की परेशानी दिख नहीं रही, जिससे अभिभावकों में रोष है। विद्यालय के आक्रोशित छात्रों ने दर्जनों की संख्या में निर्माणाधीन भवन पर पहुंचकर विभाग के अधिकारियों के जर्जर भवन की मुक्ति व नए भवन के निर्माण हेतु नारे लगाते हुए जिलाधिकारी विद्यालय से निर्माण कार्य को पूर्ण कराकर शीघ्र शिक्षण कार्य प्रारंभ कराए जाने की मांग की है। वहीं विद्यालय निर्माण पूर्ण कराने के संबंध में विभाग के अधिकारियों का कोई जवाब संतुष्टिपूर्वक नहीं मिल सका। प्रधानाचार्य सचिन कुमार का कहना है कि इस संबंध में कई बार विभाग के अधिकारियों को लिखा जा चुका है। डीआईएस रमज्ञा कुमार का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है, मामले की जांच कर शीघ्र विद्यालय भवन बनवाने का प्रयास किया जाएगा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। और मैं कक्षा 12 का पढ़ने वाला छात्र हूँ और हमारे स्कूल जो है वो जर्जर हो गया है। बरसात के मौसम में हमें बहुत ही मुसीबतों का संभावना करना पड़ता है और हमारा गर्मी में अधिक गर्मी होने के कारण हम दूर से गाँव के क्षेत्र से आते हैं और गाँव के क्षेत्र से आने में हमें परेशानियाँ होती है और जिससे हमारा स्कूल का टाइम 12:30 बजे से दूसरे स्कूल में संचालित हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे ही भवन का निर्माण कराया जाए। ये जो हमारा भवन है 2 साल से इस भवन का कार्य बिल्कुल रोक दिया गया है। सरकार ना ही इस भवन की तरफ कुछ ध्यान दे रही है। हमारी आपसे निवेदन है कि हमारे भवन का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए।
कुमार है सर। ये जो हमारा स्कूल है ये सारा टूटा पड़ा है। इसमें हमें बिल्कुल भी बैठने के लिए जगह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी ने महंगाई को लेकर सरकारी सिस्टम के खिलाफ बजाई बीन। तो वहीं लोगों को बताया सरकार ने अपने आने से पहले कई तरीकों के तमाम देशवासियों को दिए थे प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं सरकार जनता को ठगने का काम किया है। गैस सिलेंडर से लेकर मट्ठा, दूध, दही, छाछ सब पर लगाए जबरदस्त टैक्स। आम आदमी पार्टी ने बताया कहीं ना कहीं सरकार गरीबी हटाने की बात करती है, लेकिन गरीब आज के युग में और ज्यादा गरीब हो रहा है। सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को जमकर कोसा। आम आदमी पार्टी को धरना प्रदर्शन से रोकने के लिए पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाई। तो वहीं आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीन बजाकर बताया जाए कि सरकार भैंस के आगे बीन बजाने वाली सरकार है। बड़े बड़े वादे कर जनता के सामने खोखली नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी वालों ने सीओ सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता पंडित विमलेश की रिपोर्ट। देखिए, हमें बीन इसलिए बजानी पड़ी। आज आम आदमी पार्टी शाहजहांपुर के सभी कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष क्रांतिकारी साथी राजीव यादव जी के नेतृत्व में और जिला प्रभारी निर्मल मिश्रा जी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए शहीद स्थल से कलेक्ट्रेट हम लोग जा रहे थे अपने सभी साथियों के साथ। पुलिस प्रशासन ने रास्ते में हमें रोका और लगातार इस देश में जब भी विपक्ष हो, जब भी आम आदमी हो, अपनी महंगाई के खिलाफ, अपनी बातों के खिलाफ, अपनी मजबूरियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है और सरकार को बताना चाहता है कि हम लोग कितने त्राही कर रहे हैं सरकार के अंदर। सरकार हमारी पुलिस के माध्यम से आवाज़ दबा देती है। आज बीन इसलिए बजवानी पड़ी कि मैं आपको बता रहा था, एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता। पिछले 8-10 जब से सरकार आई है केंद्र में मोदी जी की 2014 से, और चाहे प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, पूरे प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, हम लोग त्राही कर रहे हैं महंगाई की वजह से। जो तेल खाने का, सरसों का तेल 100-150 रुपये लीटर था, वो आज 200 रुपये लीटर पहुँच गया है। गैस सिलेंडर जो 500-600 रुपये का आता था, वो आज 1100 रुपये पहुँच गया है। तो बीन इसलिए बजवानी पड़ी ताकि सरकार सुने। जो सरकार देश की जनता के लिए गूंगी बहरी बन गई है, जुमलेबाज सरकार को आवाज़ पहुँचे, कम से कम इस ओर ध्यान जाए और वो कम से कम महंगाई कम करे। देश के जो लोग वोट देते हैं, जिस वोट के अधिकार से सरकार चुनते हैं, भरोसा जता के केंद्र में चाहे प्रदेश में सत्ता सौंपते हैं, कम से कम उस जनता के लिए सरकारें काम करें। अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस मॉडल से सीखें और उनको ज़रूरत है सीखने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश की सारी सरकारों से मांग करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस मॉडल से सीखें और देश के अंदर वो सारा दिल्ली का मॉडल, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल लागू करें, जिससे देश के दिल्ली की तरह जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही हैं वो देश में देशवासियों को मिले, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेशवासियों को। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के कैंपियरगंज में श्रावण मास के पहले सोमवार को गौरी शंकर मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। कैंपियरगंज पुलिस की सुरक्षा में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर जलाभिषेक भी करते हुए देखे गए। वहीं हर हर महादेव के नारे से गौरी शंकर मंदिर परिसर गूंज उठा। आपको बता दें, हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने गौरी शंकर मंदिर पर जलाभिषेक करते हुए हर हर महादेव के जयकारा लगाते हुए देखा गया। प्राचीन मंदिर में शुमार है गौरी शंकर मंदिर। दूर दूर से क्षेत्र से श्रद्धालुगण आते हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा, श्रावण मास हिंदुओं का पावन पर्व है और श्रावण मास में श्रद्धालु जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। गौरीशंकर मंदिर विख्यात प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है, काफी मान्यता प्राप्त मंदिर है। वहीं मंदिर के पुजारी ने कहा कि गौरीशंकर मंदिर अद्भुत मंदिर है और यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं और सख्त व्यवस्था के साथ जलाभिषेक कराया जाता है। गोरखपुर के कैंपियरगंज से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट। सर आपका? सर मेरा नाम शिव कुमार पांडे है। कहाँ से आए आप? सर मैं भरवलिया ग्राम सभा से आया हूँ। कौन सा मंदिर है ये? ये सर शिव का मंदिर है और यहाँ पे शिव, पार्वती और गणेश तीनों भगवान मतलब एक साथ। इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? यहाँ इस मंदिर को गौरी शंकर मंदिर के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज सावन का पहला सोमवार है, तो इस मंदिर की कौन सी मान्यता है, कैसे पूजा अर्चना की जाती है? पूजा अर्चना तो लगभग मतलब हर सोमवार को अच्छे से की जाती है, मगर मान्यता है कि सावन के सोमवार के महीने में जो लोग सोमवार के दिन पूजते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा, कितने श्रद्धालु लगभग आते होंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे हजारों से लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से आते हैं। अच्छा अच्छा। सिर्फ सोमवार को भीड़ रहता है कि डेली भीड़ रहता है? नहीं नहीं, डेली भीड़ रहता है और सोमवार को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहता है। क्या नाम सर आपका? अतुल जायसवाल। कहाँ से आए हैं? कैंपियरगंज। कौन सा मंदिर है? ये गौरी शंकर मंदिर है। आज सावन का पहला सोमवार है, तो कौन सी मान्यता है मंदिर की? ये मंदिर की ये मानता है, बहुत पुरानी मंदिर है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। कितने श्रद्धालु लगभग आते हैं यहाँ पे? श्रद्धालु तो यहाँ पे हजार से ज़्यादा संख्या में आते हैं। कहाँ से आते हैं सर? अरे बहुत दूर दूर से आते हैं। तो सिर्फ सोमवार को भीड़ होता है कि डेली भीड़ होता है? सोमवार को ज़्यादा मात्रा में भीड़ होता है, मतलब डेली में भीड़ होता है। आपका? राजनगिरी। आप कहाँ से हैं? गौरी शंकर मंदिर के जो है पुजारी हैं। अच्छा अच्छा।
आज सावन का पहला सोमवार है, यहाँ की क्या मान्यता है? सावन का पहला सोमवार है और सोमवार की बहुत विशेष मान्यता होती है और करीब लगभग आज 20 से 25 हज़ार पब्लिक जो है यहाँ जल चढ़ाई हुई है। अच्छा, तैयारियाँ कैसी है यहाँ पे मंदिर की? तैयारियाँ बहुत अच्छी है। सब महिला की लाइन अलग है, पुरुष की लाइन अलग, सब लाइन से कतारबद्ध जा रहे हैं और शासन की सारी सुविधा यहाँ